नमस्कार, द न्यूज़ ओशन में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि वाराणसी के जो डीएम है उनका रातों रात तबादला रुक गया। आखिरकार क्या हो सकती है वजह? आखिरकार योगी सरकार को ये बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? और वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं, आपको बता दें रातों रात उनका जो तबादला है वो रुक गया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं पीएमओ का नाम सामने आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की वजह से ही ये तबादला रुका है। क्योंकि इसके पीछे क्या है वजह, आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। आपको बता दूं कि वाराणसी के जिला अधिकारी जो है विजय विश्वास पंत, उनका प्रयागराज तबादला कर दिया गया था और जिसको 31 जुलाई यानी कल के दिन उसको माना जाता, उनको भेजा जाता, लेकिन उसके बाद से इसे रोक दिया गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो डीएम है उनको इसलिए रोका गया क्योंकि अभी बनारस में ऐसे कुछ काम चल रहे हैं जिनको पूरा नहीं किया गया है। कुछ निर्माणाधीन अभी भी चल रहे हैं जिसके चलते उनका तबादला रोक दिया गया है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर है, जैसे कि आप जानते हैं बनारस, और वहाँ पर खासा दिलचस्पी वो दिखाते ही रहते हैं, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है। चलिए आपको आगे मैं बताती हूँ कि कौशल राज शर्मा का भी तबादला रुक गया है इसकी वजह से। और आपको मैं साथ में बता दूं कि ये निर्णय लिया गया है कि कौशल राज शर्मा को वहां से हटाने का निर्णय लेने के बाद से ये कहा गया है कि जो 31 जुलाई को प्रभावी होना था अब उसे रोक दिया गया है। तो योगी सरकार का भी ये बड़ा एक्शन रोक दिया गया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा उन्नाव के जो जिलाधिकारी है रविंद्र कुमार का उनको भी विशेष सचिव खाद्य बना दिया गया है लखनऊ का। और उसके बाद से आजमगढ़ के मंडलायुक्त विजय विश्वंत पंत को प्रयागराज के अगले मंडलायुक्त बनाएंगे और वो अगले वहाँ के मंडलायुक्त होंगे। और उद्योग निर्देशक मनीष चौहान को आजमगढ़ के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बड़ी चीज़ सामने आ रही है, आपको बता दें। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आईएएस ज्योतिका पाटकर ने भी बीआरएस के लिए आवेदन किया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर 30 साल की सेवा आप पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद से आप इसके नियमानुसार वीआरएस ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है। और रातों रात कैसे डीएम का तबादला रुक जाता है पीएमओ के दाखिल होने से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।